बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं क्या करूं कि कराची का मुकदमा लड़ते लड़ते मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ना हो कि फिर जो केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर उसमें हमें भी बुला लिया जाए। लेकिन कराची की आवाज़ या कराची के मामले पर बात न करना, मेरा ख्याल है न सिर्फ ये कि कराची के लोगों के साथ ज्यादती होगी, बल्कि इस शहर के साथ, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह तबाह किया जा रहा है, इस शहर पर जिस तरह सियासत की जा रही है, जिम्मेदारियों से बरी जमा होने का हमेशा ऐलान किया जा रहा है, इस पे वंस फॉर ऑल कोई ना कोई एक सेटल्ड स्टेटमेंट बहरहाल होना चाहिए। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं नहीं चाहती थी कि आज मैं कराची के उसी कचरे पर बात करूं, मैं कराची के उसी के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूं। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बात करूं कि शहर के अंदर वबाई अमराज फूट पड़े हैं, कचरा मुंह चढ़ा रहा है। मेयर कराची ने जब आज विजिट किया तो वहां पर भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा जब वो सफाई करवा रहे थे। विफाक की जानिब से बड़ी मुहिम चलाई जा रही है कराची को क्लीन करने की, ग्रीन करने के लिए भी दरख्त लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस कराची का हाल ये है, जो कराची की क्रेन्स, कचरा उठाने की क्रेन्स हैं, उसकी तादाद कम है। शहर में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त गंदगी का राज है। हालिया बारिशों के बाद लोग कह रहे थे कि शायद घुटनों घुटनों से ऊपर अगर पानी कहें तो बिल्कुल ठीक होगा। मैं तो अब ये कह रही हूं कि घुटनों घुटनों से क्या, कमर से ऊंचा पानी भी मैंने आज के डेट्स में देखा है। और जो नवाही इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वो उसी तरह तबाहाली का मंजर पेश करते हुए हमें मुंह चढ़ा रहे हैं। अब सवाल हमारा बिल्कुल सादा सा है, और ये मेरा सवाल नहीं है। अगर मैं वो वॉक्स पॉप यानी कि पब्लिक ओपिनियन चलाना शुरू करूं जिसमें अवाम सिंपल एक सवाल पूछ रही है कि भाई इस शहर का जिम्मेदार कौन है, किससे सवाल करें? सूबाई हुकूमत से करें, मेयर कराची से करें, वफाकी हुकूमत से करें? कौन है जो हमारे शहर के लिए सुधार पर काम करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये खातून जिनको आप देख रहे हैं, ये मलिर सऊदाबाद में थी। जब आज मेयर कराची वहां पर गए तो इनको शदीद जाहिर इन खातून की जानिब से भी रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मत उठाएं आप हमारे इलाके का कचरा यहां आकर, यहां सदियों से कचरा पड़ा है, अब हम इसी तरह रहेंगे। क्योंकि शहर का जो बिगाड़ है वो एक दिन का नहीं है। मैं हमेशा से कह रही हूं, लेकिन ये जो लान तान की सियासत है कि नहीं जी ये मेरा काम नहीं है, वो उसका काम नहीं है, और ये हम में से किसी का काम नहीं है, और आज मेयर कराची ने भी एक कह दिया है कि टैक्स भी नहीं देना, तो इस सारे मामलात पर हमने एक पैकेज छोटा सा तैयार किया है। जरा पहले आपको वो दिखा देते हैं और फिर कराची के मुकदमे को एक मरतबा फिर लड़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं सियासी जमातें जीतती हैं या फिर हमारी आवाज। पहले पैकेज देखिए। गंदगी के ढेर, उबलते गटर, बिजली करंट से नाहक अमवात, जिम्मेदार कौन? कराची के मसाइल कौन हल करेगा? ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? अरबाब इख्तियार से बस एक सवाल, जिम्मेदार कौन? बल्दिया उज़्मा कराची, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत या के इलेक्ट्रिक? एहलियान कराची का सवाल, जिम्मेदार कौन? बिजली करंट से 13 अमवात, 10 मुकदमात, कार्रवाई 0, जिम्मेदार कौन? मेयर कराची, के इलेक्ट्रिक, इंतजामिया, पुलिस, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत? हर कोई खुद को बरी समझता है। के इलेक्ट्रिक से पूछें तो बल्दिया जिम्मेदार, बल्दिया से पूछें तो के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार, मेयर कराची से पूछें तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार। इख्तियारात नहीं देती, सिंध हुकूमत जिम्मेदार। सिंध हुकूमत से पूछें तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार। फंड्स में कटौती, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार। लेकिन आम शहरी कहता है ये सभी जिम्मेदार। एहलियान कराची जानते हैं ये सभी जिम्मेदार, क्योंकि बिजली से मुताल्लिक के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार, बल्दियाती मसाइल में बल्दिया जिम्मेदार, फंड्स और इख्तियारात का इशू सूबाई मरकजी दोनों हुकूमत जिम्मेदार। जी हाँ, अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर कौन जिम्मेदार? हुकूमत और मुताल्लिका इदारे ही जिम्मेदार हैं। इल्जामात की जंग खत्म करें, राह हल पर आ जाएं, कराची के मसाइल हल करें। एरियल शॉट जो है ना कराची का, जो टॉप शॉट कराची का आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है इसी में सिर्फ कराची अच्छा नजर आता है। बाकी पूरा शहर जिस तरह गंदगी गलाजत में अटा हुआ है, ये हमारे मुंह पर रोजाना चमाटे मार रहे हैं कि भाई आप तो हमें साफ नहीं कर सकते। जो मुहिम चल रही है, मुझे नहीं पता कि लेट्स क्लीन कराची की मुहिम का क्या आउटकम आ रहा है। आज हम बात कर रहे थे अपनी रिसर्च टीम के साथ, तो वहां पर यह नुकता भी आया कि जब जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आकर रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है,
सूबाई हुकूमत का काम है, केएमसी का काम है, तो ये मुहिम चलाने का कौन सी रॉकेट साइंस है और ये मुहिम क्यों चलाई जाती है? जब जिम्मेदार इदारे हैं तो वो काम आखिर क्यों नहीं करते? आज इसी के सवाल का जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे और जिम्मेदारी जरा डालने की कोशिश करेंगे। अगर ये मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम भी इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार है और हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी आपकी है, जो कि ऐवानों में बैठे हैं, जो इख्तिदार रखे हुए हैं, तो फिर बराए मेहरबानी जवाब दीजिए कि शहर की हालत ऐसी क्यों है, और अगर ऐसी है तो इसमें आपकी नेग्लिजेंस कितनी है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि आज भी मुद्दा कराची का है, मुकदमा कराची का ही है, और आज ये तलाश करने की कोशिश कर लेते हैं कि जिम्मेदार कौन है आखिर। आज जब बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अख्तर साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा कि कौन टैक्स नहीं दे और किसको टैक्स नहीं दे, जरा सुनवाइएगा जी। क्या मजाक बनाया हुआ है आपने कराची को? आप टैक्सेस तो ले रहे हैं। मैं कराची के लोगों को कहता हूं, कराची के अवाम को कहता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। मैं कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। अपना टैक्स या तो केएमसी को दें या फेडरल गवर्नमेंट में दें। बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट है, वसीम अख्तर साहब कह रहे थे। इसका जवाब दिया है मुर्तजा वहाब साहब ने, जो कि इस वक्त वजीर कानून है। जरा देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे इसलिए भी बड़ा मायूब लगता है ये स्टेटमेंट कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब और उनकी पूरी वफाकी सरकार आवाम को कन्विंस करने में लगी हुई है, आवाम को कहने में लगी हुई है कि रियासत को आपके टैक्स दरकार हैं, आइए अपना किरदार अदा कीजिए और टैक्स पे कीजिए ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सके, हमारे कर्जे हम पे कर सके, पाकिस्तान का तरक्याती काम कर सके। एक तरफ वज़ीर आज़म ये कह रहा है, एक तरफ वफाकी हुकूमत ये कह रही है, और एक तरफ वफाकी हुकूमत में शराकत इक़्तिदार रखने वाली सियासी जमात का मेयर ये कह रहा है आवाम से कि टैक्स पे ना करो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके सियासी इख्तिलाफ हमसे हो सकते हैं, हमारे सियासी इख्तिलाफ आपसे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, इस मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं है। आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि भाई टैक्स पे ना करो? ख्वाहिश तो मेरी ये भी है कि ज़रा मुर्तज़ा वहाब से भी पूछ लिया जाए कि अगर वो हमारा टेलीफोन उठा लें कि आप ये कैसे कर सकते हैं? 10 सालों में शहर की हालत नहीं बदल रही, सूबे की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आ रही, हम किससे जाकर ये सवाल करें? मेयर कराची के दर पर दस्तक दें, सूबाई हुकूमत के दर पर दस्तक दें, विफाक से शिकवा करें, क्योंकि विफाक तो खुद इस वक्त कराची में लेट्स क्लीन कराची की मुहिम चला रही है। मैंने अपने इंट्रो में बिल्कुल आप लोगों को बताया आगाज़ में कि इन मुहिम को चलाने का शायद कोई ना कोई नतीजा या इसके पीछे कोई कारगरी होती हो, लेकिन इसके नताइज हमने कभी नहीं देखे। आज अगर मैं कराची की इन डिटेल्स आपको बताऊं, 20 दिन के अंदर, यानी जब से बारिश हुई है और फिर अब समझ लें कि जब ईद कुर्बा गुजरी है, तो इस दौरान यानी 20 रोज के दौरान सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के अंदर 2000 से ज्यादा मरीज लाए गए। बीमारी क्या थी? पेट की बीमारी, गैस्ट्रो के साथ साथ उल्टियां और दीगर और चीजें, और ये बड़ी तादाद बच्चों की है। अब इसी तरह अगर आप चले जाए अब्बासी शहीद में तो वहां पर भी ये तादाद कुछ कम नहीं है, 2879 अफराद जो है वो वहां पर रजिस्टर है। इसके अलावा लियारी जनरल अस्पताल में भी तकरीबन 2800 हैं। फिर इसी तरह हमने देखा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इसमें तकरीबन 2500 से ज्यादा बच्चे इस वक्त जेरे इलाज हैं। मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त हमारे साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीम उज़्ज़मा साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। फ़हीम साहब, मैं आपसे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कथासिस करते हुए कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि बार बार कराची के इन मौज़ूआत पर बात की जाए, लेकिन जब बच्चों की इतनी बड़ी तादाद में बच्चे एडमिट होना शुरू हो जाएं, शहर गंदगी का ढेर दिखाई दे, और फिर हम देख रहे हैं कि जो सियासी चपकलिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो फिर मुझे कराची का मुकदमा लेकर आना ही पड़ता है। क्या हल है इसका?
देखिए, कराची का हल जो है, सबसे पहले तो कराची के मसले को समझने की जरूरत है। कराची पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में एक मुनफरिद शहर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तकरीबन 58-60% फेडरल और तकरीबन 85% प्रोविंशियल टैक्सेस देता है, इसलिए भी कि इतना बड़ा दूसरा शहर पाकिस्तान में है नहीं। ये कराची 3,500 स्क्वायर किलोमीटर पे है, जिसमें का अर्बन एरिया सिर्फ 1800 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। लाहौर का 363 स्क्वायर किलोमीटर अर्बन एरिया बनता है, 1771 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया बनता है। तो मैं खुदा न खास्ता किसी तरह से लाहौर को लुक डाउन नहीं कर रहा, मैं कराची का स्केल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कराची 28 यूरोपियन यूनियन के मुमालिक में से 22 से आबादी में बड़ा है। पूरे यूनान की या ग्रीस की आबादी सिर्फ 1 करोड़ है, कराची की आबादी कम से कम भी 2.5 करोड़ है। तो आप कराची को जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मेयर साहब कराची को ट्रीट करते हैं, उसके नतीजे में कराची का तो ये हशर होना ही होना है। देखिए, जब आप कराची की बात करती हैं, आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची नहीं बात करती हैं, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं बात करती हैं, आप कुरंगी या मली नहीं कहती हैं, आप कराची कहती हैं। कराची एक शहर है। जब तक इस शहर को आप एक बैनर के अंडर, चाहे वो पीपल्स पार्टी अपना बैनर लगा ले, चाहे वो MQM लगा ले, कोई भी लगा ले, जब तक एक मजबूत निजाम के तहत कराची को बहसियत कराची नहीं लेकर आएंगे, इसकी जो इस वक्त कोई 25-26 लैंड ओनिंग एजेंसी, 25-26 इंतजामी एजेंसी, तो कराची बदनसीब का यही हशर रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, इस साल आप कराची से 2,500 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू लोगे। सिंध गवर्नमेंट कम से कम भी इस साल कोई 500 अरब रुपए कराची से टैक्सेस में कलेक्ट करेगी। यार, ये जो पैसे करते हो उसका 10% नहीं, 5% भी अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दो, अगर आप ऐसी कानून साजी कर लो जो कराची के लिए हो, ना कि आपके अपने लिए हो। इस वक्त जो हालत है, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, अब फेडरल गवर्नमेंट बात जरूर करती है, वफाकी हुकूमत जो है वो बात करती है कि जी सूबाई हुकूमत ने ये कर दिया, मगर वफाकी हुकूमत के कितने इदारे हैं, KPT, रेलवे, सिविल एविएशन, DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड, जिन्होंने कराची को काटा छाटा हुआ है। उसके अंदर हर जगह पे एक बड़ा जो है रुस्तम तोपखान बैठा है। तो मसला ये कि जब तक आप कराची को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप कराची को वसाइल नहीं दोगे, ये लोग जो बातें करते हैं तो बेसिकली सियासी रहनुमा है, ये सियासी लीडर नहीं है, सियासी गुफ्तगू करते हैं। अब सियासी गुफ्तगू करना है, करते रहो, पिछले 72 साल से कर रहे हो, उसका फर्क क्या पड़ा? इसी लेकिन तरह फहीम साहब, आपकी कते कलामी के साथ मुझे बात जरा समझाइएगा, क्योंकि जाहिर है मैं बड़ी नासमझ हूँ इन चीजों में। जिस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो, जिस इशू को कंसिडर कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर, फिर जिस इशू पर सुप्रीम कोर्ट कराची की रजिस्ट्री अपने रिमार्क्स दे चुकी हो, और उसके बाद फिर वही लेतो लाल, फिर जिम्मेदार ढूंढते फिरे हम, तो ये देखिए मसला ही यहाँ पर है। वजीर आजम बात करते हैं, इनसे पिछले भी वजीर आजम बात करते हैं, क्या इनमें से कोई एक वजीर आजम कराची के मसले की गंभीरता को समझता है? जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कराची का ओरिजिनल मास्टर प्लान आप रेस्टोर करो, लोग मजाक उड़ाते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसको 50 साल पहले ले जाओ। वो कहते हैं कि भाई, जो आपने एक इमरानी मुआहिदा कराची के शहरियों के साथ किया था, आप उसके ऊपर कायम रहो, आप उससे हट नहीं सकते। मसला ये है कि यहाँ तो इस शहरियों के साथ कोई मुआहिदा है ही नहीं। और देखिए, आप बड़े शौक से कराची को मिनी पाकिस्तान कहती हैं, हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने कराची को पाकिस्तान का डस्टबिन बना दिया है। जब तक ये आपके रवैये तब्दील नहीं होंगे, ये मेयर साहब ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अब मुर्तजा वहाब साहब या वसीम अख्तर साहब या कोई से भी साहब ले आइए, क्या समझ है, क्या जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी का तो तयन करना पड़ेगा ना सर। अगर जिम्मेदारी का तयन आपको हर लेवल, पाकिस्तान का 3 टियर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल अदा करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, और इनका हर एक का कॉन्क्रीट रोल बनता है। ये कराची के बेनिफिशरीज हैं।
सूबाई हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ऐसा देना चाहिए, मत दो पैसे यार, मत दो 1 रुपया कराची को, मगर कम से कम निजाम तो दे सकते हो। ये निजाम भी देने को तैयार नहीं है। तो आप जहां पर निजाम देने को तैयार नहीं है, जहां वफाकी हुकूमत 2006 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स की तमाम जमीनें जो मिलिट्री यूज की नहीं है उनको वापस जम कर दिया जाए कराची में, कराची शहर को दे दिया। जब कोई अपनी मानने को तैयार नहीं, वो सिर्फ कराची को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझ के, तो उसका यही हशर होगा जो इस वक्त कराची का हशर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फहीम साहब, ये हशर हम ज्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते बहैसियत शहरी भी। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, आज एक अखबार में लगा हुआ, एक्सप्रेस में लगा हुआ था इकराम सहगल साहब का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की हवाले से जो FIR का इंदराज किया गया है वसीम अख्तर की जानिब से, तो उन्होंने उस पर काफी सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि तासुब भी हो सकता है ये, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बात कही है कि जो अमवात हुई हैं बारिशों के दौरान वो बल्दियात की वजह से हुई हैं, क्योंकि बल्दियात का सिस्टम हमारा बड़ा खराब है। इज दैट ट्रू? आर यू एग्रीड ऑन इट? आई मीन, देखिए, पार्शियली जो इकराम सहगल साहब कह रहे हैं, चेयरमैन के इलेक्ट्रिक, जी सर, वो भी सही है, और जो पार्शियली जो वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं वो भी सही है। ये बुनियादी तौर पे अपनी जिम्मेदारी दूसरे के गले में डालने वाली बात है। मसला इसके अंदर ये कहना है कि KMC या बल्दियाती इदारे जिम्मेदार हैं या सिर्फ के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, ये सरासर ज्यादती की बात है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक शहर है, इसका जब तक कोई एक पब्लिक सर्विस कोऑर्डिनेशन बोर्ड बना था जिसमें तमाम एजेंसीज जो इसके बोलते लैंड ओनिंग एजेंसीज के, वो सब चीफ सेक्रेटरी के अंडर बैठते थे, वो 2-4-6 मीटिंग से बाद खत्म कर दिया गया। तो वो तमाम जो मसाइल, अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक खत लिखता है KMC को, KMC खत लिखती है वाटर बोर्ड को, वाटर बोर्ड खत लिखता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध खत लिखती है कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, और वो खत्म हो जाता है। उसका जवाब आया नहीं आया वो भी नहीं होता। तो बेसिक मसला कराची का गवर्नेंस है, और गवर्नेंस या जो वो है वो इतनी बेदर्दी के साथ इसमें कराची में, अच्छा वो बेदर्दी सिर्फ और सिर्फ बेदर्दी की वजह नहीं है, उसके अंदर टेक्निकल समझ नहीं है, चीजों की समझ नहीं है। कोई ये नहीं समझता सर कैसे, फहीम साहब आप बड़ी माजरत के साथ, समझ कैसे नहीं है बॉस? अगर 10-10 सालों से आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बल्दियात की मिनिस्ट्री ले लें या फिर आप मेयर कराची के हवाले से बात करें। एक आदमी टंडो आदम से उठता है, यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंसी चलाता है, फिर उसके बाद वो बल्दियात का मिनिस्टर बन जाता है, और उसके तहत कराची की बल्दियात आ जाती है। आप ईमानदारी से बताइए, ये कोई जस्टिफाइड है कब, या उसको 10 साल में भी बल्दियात का सिस्टम समझ आ सकता है? सर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है फहीम साहब, आपके सवाल के जवाब में मैं कहूंगी बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं उन्हीं को 10 साल से, 15 साल से, 20 सालों से देख रही हूं, तो जिम्मेदार तो मैं उन्हीं को समझूंगी ना बॉस। आप बिल्कुल जिम्मेदार समझेंगी। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि जहां पर सिर्फ बंदर बाट है, कराची के वसाइल को, कराची की जमीनों को, कराची के वसाइल को सिर्फ खाने पीने की बात है, इसके आगे कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा तो फहीम साहब, जिमनी सवाल, हाथ कैसे रोके? अगर बंदर बाट है, दिख रहा है कि अंधा अपने अपनों में रेवड़ियां बांट रहा है, तो किसी को तो हाथ पकड़ना होगा ना इन चीजों का। सर बीबी देखिए, ये एक चीज है कि कराची जो है अपने वजन के नीचे खुद क्रश हो रहा है, और ये क्रश होता रहेगा। इसको मैं और आप नहीं तब्दील कर सकते। इस मुल्क के हुक्मरान, चाहे वो वफाकी सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो या मुकामी सतह पे हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची को लूटा है और उल्टी छुरी से काटा है। अब मुझे बताइए, मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ मातम कर सकते, रो सकते, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? फहीम साहब, ये तो आप हमेशा बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज तो आपने मायूसी की हद पर पहुंचा दिया मुझे कि मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, रोते रोते रहे। मायूसी की हद की बात नहीं कर रहा मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि सियासी काम सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्शियसनेस रेजिंग होती है। सियासी काम, मैं और आप इससे जो काम कर रहे हैं वो बुनियादी सियासी काम है, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, जो हालात है उसके अंदर तो यही हो सकता है। जब तक इस मुल्क के अवाम-उन्नास, जब देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं या कराची में तोलुक हाउस में बैठे हैं, यानी सूबाई हुक्मरान है, उनको ये बात समझना चाहिए। पिछले साल, इस साल का तो क्या अशर होगा मुझे नहीं मालूम, पिछले साल पूरे पाकिस्तान की जो GDP थी 305 अरब डॉलर थी, उसमें से 114 अरब डॉलर
कराची ने कंट्रीब्यूट किया, लाहौर ने सिर्फ 40 अरब किया, फैसलाबाद ने सिर्फ 18 अरब किया। अगर आप कराची को बेहतर बनाओगे, कराची के साथ कुछ करोगे, तो कराची सिर्फ 10% बढ़ के 125 अरब पे आप कंट्रीब्यूट करेगा। लाहौर बेचारा अगर 10% एडिशनल करेगा तो 44 अरब करेगा, फैसलाबाद करेगा 18 की जगह 20 करेगा। तो ये पाकिस्तान की जरूरत है कि कराची शहर को लिवेबल बनाओ। अगर पाकिस्तान को ये बात नहीं समझ में आती तो मुझे बताइए मैं और आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है फ़हीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन। आपने अपना तज्जिया दिया और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको अगर ये बात नहीं समझ आ रही है कि शहर को किस तरह चलाना है तो फिर हम कितनी भी बात क्यों ना कर लें, शायद इसके कोई नताइज नहीं निकल सकेंगे। लेकिन मैं आपसे ज़ाती हैसियत में ये बात कह रही हूँ, अपने नाजरीन से एक तहासुस कर सकती हूँ इस बात का कि शर्म आती है कराची की सड़कों पर चलते हुए जब नाक पे दुपट्टा या रुमाल रखकर आप चलते हैं और आपको आसपास फिजा में मुस्तकिल बुनियादों पर, और ये सिर्फ ईद कुर्बा के बाद नहीं, उससे पहले भी चल रहा था कि मुस्तकिल ताफुन शहर की किस्मत बना दिया गया है। जो वजीर, जो मिनिस्टर्स, जो मेयर इस शहर में रहते हैं और ऑब्वियसली रहते हैं, सारे एमपीएस हैं, यहाँ से इलेक्टेड है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो या दीगर और सियासी जमातें हो, जरा सा भी किसी को इस बात का एहसास नहीं होता कि आपने शहर की हालत इतनी दगरगू कर दी है कि जैसे अभी फ़हीम साहब कह रहे थे कि कराची अपने वजन के नीचे ही बैठता जा रहा है। खुदा ना करे अगर ऐसा हुआ, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तबाही के दहाने पर ले आए हैं, तो बहुत देर नहीं है, शायद लोग सड़कों पर निकलकर आपसे जवाब तलब करना शुरू कर देंगे। एक ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेट्स क्लीन कराची की मुहिम पर भी जरा बात कर लेते हैं और इस वक्त जो शहर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, आज जरा तायुन कर ही लेते हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ये सवाल किया जा रहा है, शहर के लोग कर रहे हैं, शहरी कर रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं कि भाई बता दें कि जो शहर की सूरत हाल है जिसमें ना कचरा उठ रहा है, उबल रहे हैं गटर्स, बोलते हुए भी मुझे तकलीफ होती है कि मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह गटर उबल रहे हैं, गटर के ढक्कन नहीं है। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बिल्कुल चला लें जी, सारा पूरे साल मुहिम चलाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज चला लें, लेकिन शहर को साफ करके दे दें, कोई एक इसकी जिम्मेदारी उठा ले। लेकिन के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बातचीत रही है और आज जैसे मैंने अभी तस्करा किया था फ़हीम साहब से भी कि इकराम सहगल साहब ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने अपनी बातचीत में बताया कि हम सारी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं जो अमवात हुई हैं। हाँ, 2 ऐसी अमवात हैं जिसकी बहरहाल के इलेक्ट्रिक जिम्मेदारी कबूल करती है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी जिम्मेदारी है वो बल्दियात और दीगर इदारों की भी है, क्योंकि उन्होंने अपने मैकेनिज्म ही ठीक नहीं किए, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को ही सही तरीके से नहीं रखा हुआ। हमाद शेरवानी सियासी रहनुमा है, समाजी रहनुमा है और बहुत ज्यादा वोकल हैं। जरा हमाद से इस मसले पर बात कर लेते हैं। हमाद साहब, गैर कानूनी कुंडा सिस्टम आपके यहाँ मौजूद है, मकामी केबल्स हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो माफियाज बन चुके हैं, इसलिए इस तरह के वाकयात होते हैं, ये कहना है इकराम सहगल साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये इंटरनेशनल डाकू हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिकत इनके ऊपर खत्म हो जाती है। मकसद ये है कि ये कराची शहर में मैं इसकी जितनी अमवात हुई है जी सर, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूरे कराची शहर की तरफ से ये अपील है कि आप इस पर एक JIT तश्कील दें, जिस JIT से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो आपको नतीजा ये निकलेगा कि ये सारा जो शहर का कॉपर चोरी करके डाका डाल के इन्होंने बेच दिया, उसकी वजह से ये अमवात हुई है। अच्छा, ये नहीं आप कह रहे हैं कि JIT तश्कील दी जाए इस मामले पर? बिल्कुल JIT तश्कील दी जाए, ये अपना नजला ऐसी दूसरों नहीं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्या हमाद साहब? आप ज़ाहिर समाज में घूमते हैं, शहर में भी घूमते हैं कि बल्दियात का, अगर हम ये बात देखें जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उनकी फेवर नहीं कर रही के इलेक्ट्रिक के हवाले से इकराम सहगल साहब की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती निजाम नहीं है, जगह जगह पानी खड़ा है, जो PMTs के नीचे पानी खड़ा है वहां पर जाके काम कैसे होगा? ये तो वो एक बात कह रहे हैं। देखिए, PMT सऊदी अरब में अभी बारिश हुई, सऊदी अरब में भी PMTs के नीचे पानी खड़ा था। इस्लामाबाद में बारिश होती है, PMTs के नीचे पानी खड़ा होता है। तो क्या मतलब है कि वहां पर लोग वो खंभों को वाटर प्रूफ बना के खड़े किए में? ये झूठ बोलते हैं।
इनसे आप सबसे पहले एक सवाल करें, मीडिया वाले जिस चैनल पे ये आगे बैठते हैं, इनसे सवाल ये किया जाए कि आप अपनी लीगल हैसियत इस कौम के सामने, इस आवाम के सामने वाजे करो, आपकी लीगल हैसियत क्या है। अच्छा मैं आपसे अभी बात करती हूँ इस मसले पर। मुझे बताया गया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। पहले उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शहर का जो ये मुकदमा है ये हम सभी लड़ रहे हैं, मेयर कराची भी मेरा ख्याल है लड़ ही रहे हैं। जरा उनसे पूछ लेते हैं कि कितना इसमें बेहतरी के इम्कान हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। वसीम साहब, आज बड़ी आपकी इस स्टेटमेंट पर बात हो रही है। मुर्तजा वहाब साहब भी काफी सीखपा हुए जब आपने ये कहा कि कराची के लोग सूबाई हुकूमत को टैक्स देना बंद कर दें। क्यों जरूरत पेश आई सर इस स्टेटमेंट की? हाँ, मुझे लगा है सिंध गवर्नमेंट बहुत नाराज है इस स्टेटमेंट से। जी सर। उसकी वजह है सिंध गवर्नमेंट की जान पैसों में अटकी हुई है। यहाँ पैसे रोक दो इनको तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो मैंने तो सिर्फ बात की है कराची के लोगों से कि पैसे रोक दिए जाएं। अच्छा। तो ये परेशान हो गए क्योंकि वो तोते की जान होती है ना, इनकी जान पैसों में अटकी है। अच्छा। इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान हुए। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मेयर कराची, मतलब मैं ये बात आप कहें तो मैं सुनवा दूं, मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। सुनना मेरे को पता है ना। तो आप मुझे बताएं सर, आपके लिए फिर इस तरह की बातें हो रही हैं, फिर आप कराची के मेयर हैं, आप कस्टोडियन हैं शहर के, तो आप समझते हैं तजाद नहीं है बातों में? मेरे समझ में नहीं आया आपका सवाल। सर मेरे कहने का मकसद ये है कि जो कुछ मुर्तजा वहाब साहब आपके लिए कह रहे हैं, अगर हम हम किस इशू पे बात कर रहे हैं ये हम शहर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम बिजली पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे या सीवरेज पे बात कर रहे हैं, सर हम शहर के हर उस मसले के लिए बात कर रहे हैं जिसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं। हम हर उस मसले के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस मसले पे बात करें, मुर्तजा वहाब पे मत करें। अच्छा चलें, ये बताइए कि सर शहर के लिए इस वक्त जो लेट्स क्लीन कराची मुहिम चल रही है विफाक के जेर एहतमाम, उसमें किस हद तक कराची शहर साफ हो पाया अभी तक? नहीं, अभी ऐसा कोई हमें रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ठीक है। बहुत कचरे का अंबार है पूरे शहर में, बैकलॉग भी है, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। हमने FWO से और बहरिया से मदद मांगी हुई है जी। उससे भी वो मसला हल नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ये एक दफा उठा के चले जाएंगे, फिर रोज जो जनरेट होता है वो कहाँ जाएगा कचरा। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए। हाँ। सिंध गवर्नमेंट ने अपने पे जिम्मेदारी ली हुई है। 2014 में इन्होंने ये बोर्ड बनाया था और अरबों रुपया इस पर खर्च किया है। इतने जल्दी आपने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए। वो पैसे का हिसाब दें कराची वालों को। 24 अरब रुपए गए कहाँ वो जो आपने चाइनीज कंपनी के साथ एग्रीमेंट में दिए? वो आज ही खत्म किया है ना इन्होंने एग्रीमेंट। एक जगह का एग्रीमेंट खत्म किया है, मगर वो जो बजट में आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दिखा रहे हैं आप 24 अरब रुपए, वो कहाँ गए? अच्छा, लेकिन सर सवाल ये भी हम आपसे जानना चाह रहे थे कि इस वक्त बिल्कुल ठीक है आप हुकूमत से जवाब मांगे इस मामले पर, लेकिन जो शहर की इस वक्त इतनी बुरी हालत है, आप खुद भी कराची की सड़कों पर घूमते हैं, हमने देखा है आपको बहुत ज्यादा ताफुन है, गंदगी है, कोई ऐसा आपको सेगमेंट दिख रहा है, कोई तरीकेकार दिख रहा है कि जिससे हम किसी हद तक तो शहर के सुधार की तरफ जा सकें? क्योंकि बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और हजारों की तादाद में रजिस्टर हो रहे हैं केस बीमारियों से। इस कचरे और गटर की वजह से सिंध गवर्नमेंट का बयान आ गया है सामने कि 300% बीमारियां बढ़ गई हैं शहर की। तो ये सारी गलतियां इनकी हैं। ये 10 साल से इस शहर पर हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? सिस्टम क्यों नहीं बेहतर किया इन्होंने? अगर दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, MQM पे इल्जाम लगाते हैं, तो 10 साल से तो हुकूमत आपके पास है। आपने किया क्या है? आपने तो सत्यानाश कर दिया पूरे शहर का। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे एक पूछूं सर कि आज हमने देखा मलिर सऊदाबाद में भी, वहां पे भी आप गए थे, आप विजिट पर भी कर रहे हैं मुस्तकिल कराची का, लोग जिम्मेदार का तयन चाहते हैं कि शहर का जिम्मेदार कौन है, तो कौन है जिम्मेदार? आप बता सकेंगे? नहीं, जिम्मेदार कोई भी नहीं है शहर का, ना किसी के पास। जिम्मेदार अगर है तो सिंध गवर्नमेंट है, सारे इख्तियार उसके पास है। 18वीं अमेंडमेंट के बाद ओके, उसकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास वो इदारे नहीं है, जो महकमे नहीं है, जो गटर साफ कर सकें, सीवेज को ठीक कर सकें, पानी प्रोवाइड कर सकें, कचरा उठा सकें, ट्रांसपोर्ट दे सकें। ये मेयर के पास नहीं है। आपके पास नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये हमें हमारे इल्म में भी है। लेकिन आपसे वाबस्ता तवक्कात, और फिर जब हम देखते हैं कि आप इतना प्रोएक्टिव हैं, हमने लास्टली बारिशों के हवाले से आपने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं सिर्फ बात कर सकता हूं लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है। आपने बिल्कुल वही वाली बात दोहराई जो अभी आपने कही है। लेकिन इस वक्त जो सिस्टम के विद इन द सिस्टम रहते हुए बेहतरी कैसे हो सकती है, ये बता दें। जैसे तैसे भी हैं, जितने भी इख्तियार हैं, जो ड्यू शेयर मिलता है, कराची का बनता है, वो उसको मिलना चाहिए। इख्तियारात बल्दिया के पास होने चाहिए, KMC के पास होने चाहिए, जैसे पहले थे।
अगर इस पे तवज्जो नहीं दी जाएगी तो आपने 3 तो डेवलपमेंट अथॉरिटियां बना दी हैं कराची में, बिल्कुल ठीक है। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दी हैं, 6 कंटोनमेंट्स हैं, DHA है, अथॉरिटीज बना दी हैं। इस तरह थोड़ी शायद चलते हैं। इनको भी तो ना डायरेक्शन है इनके पास, ना वो विजन है, ना कॉम्पिटेंट लोग हैं इनके पास। सत्यानाश पूरे सिंध का कर दिया है 10 सालों में। बिल्कुल ठीक है। हमने देखा वसीम अख्तर साहब, आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR का इंदराज के लिए भी पहुंचे और आपने बड़ी शद्दोमत के साथ इस आवाज को भी उठाया। लेकिन आज हम एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे इकराम सहगल साहब का, वो कह रहे हैं कि शहर की जो बिगाड़ की सूरत हाल हुई है या लोग जो मरे हैं उसकी जिम्मेदार बल्दियात है। तो ये भी एक शिफ्ट हो गया जिम्मेदारी से। इस बात पे भी हंसी आती है। FIR कट चुकी है, अब तो पुलिस पे है, क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, अदालत में जाएगा केस, वो ही डिसाइड करेंगे। मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता किसकी जिम्मेदारी है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिम्मेदार जो हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इसी तनाजुर में एक बात मैं और बता दूं कि उन्होंने कहा कि अगर मेयर कराची मेरा नाम लेके FIR कटवा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं वो मेरे साथ। नहीं, मैंने नहीं कटवाई उसकी FIR। जिनके प्यारे, जिनके बेटे हलाक हुए हैं उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने कटवाई है। जिनकी नमाज जनाजा ईद की नमाज के बाद अपने बच्चों की उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने करवाई है। कि इलेक्ट्रिक के मामले को कैसे फिक्स करेंगे वसीम साहब? कि इलेक्ट्रिक के मामले को फिक्स कैसे करेंगे? देखिए जो मैं करूंगा, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक को फिक्स करना। ये सिंध गवर्नमेंट से सवाल करें कि अगर कल को ये इलेक्ट्रिक छोड़ के चली जाती है तो फिर कौन संभालेगा कराची का? मैं सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब, आपने अभी जरा अपनी गुफ्तगू में कहा कि जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, यानी आपसे जिम्मेदारी आपके पास नहीं है इस वक्त शहर की, ये बात क्लियर है? मेरे पास 10% भी शहर नहीं है भाई। यानी कि 10% भी नहीं है, तो यानी 98, 96, 95 या 90% सिंध के पास है जनाब। अच्छा, तो आप जिम्मेदार तो नहीं हुए, फिर तो ये सीधी बात होगी। मैं खुल के कह रहा हूँ, आप आवाम के सामने कह रहा हूँ, ना वसाइल हैं, ना इख्तियार है, कुछ भी नहीं है। ये इलेक्शन, अब नेक्स्ट इलेक्शन करानी नहीं चाहिए अगर ये इख्तियारात हो। क्या कह रहे हैं आप वसीम साहब? और हालात बुरे हो जाएंगे। आप कह रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस ही ना हो? नहीं होने चाहिए अगर यही इख्तियारात हो। अगर यही इख्तियारात हैं तो इख्तियारात के लिए जंग कैसे लड़ेंगे? आप तो मुसलसल बुनियादों पर बोल रहे हैं, ऐवान में इस बात नहीं हो रही। कोर्ट में गया हुआ हूँ इसके लिए जी सर, सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ हूँ जी, इख्तियारात के लिए। इंतजार कर रहा हूँ कि वो फैसला करे कुछ। ठीक है वसीम अख्तर साहब, ये आर्टिकल है आइन का, उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेयर कराची वसीम अख्तर विद अस और कह रहे थे कि मैं नहीं हूं जिम्मेदार क्योंकि मेरे इख्तियारात 10% से भी कम हैं, तो जिम्मेदारी का तयन हुआ है सूबाई हुकूमत पर। अब सूबाई हुकूमत कहाँ है, ज़रा उसको भी तलाश कर लीजिए। बहुत देर से कोशिश तो हम कर रहे हैं कि मिनिस्टर से बात हो सके बल्दियात के। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग मीटिंग्स में हैं, तो ये बंद कमरों की मीटिंग्स में से मेरा ख्याल है बाहर निकल जाएं और जो कॉन्क्रीट लेवल का काम है वो कर लें। मुझे नहीं पता कि इख्तियारात की जंग में आप लोग शहर का मजीद और कितना सत्यानाश करेंगे, लेकिन जितना आपने कर दिया है ये भी हजम नहीं हो रहा है किसी से। हमार शेरवानी साहब, आपकी बात के साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ मैं। ये बताएं, ये अर्थिंग वायर जो होते हैं पोल्स के अंदर, ये हमारे शहर में जो पोल्स लगे हैं कि इलेक्ट्रिक के, उसमें मौजूद है ना? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले एक चीज जान लें कि ये वो मौसूफा आपके चैनल पे एक आई थी, इनकी वो तर्जुमान नूर अफशा साहिबा जी जी जी। तो सबसे पहले तो आपको इनसे एक सवाल करना चाहिए था। इनसे आप पूछते कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएं, अपनी अपॉइंटमेंट दिखाएं और अपना सैलरी पैकेज बताएं। इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो इनका सैलरी पैकेज है कराची के पढ़े लिखे नौजवानों का, इनसे ज्यादा काबिल नौजवानों का, वो सैलरी पैकेज किसी जगह पर क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं है कि इन लोगों को, इनका क्राइटेरिया ही यही है, इनको जॉब्स दी जाती हैं, इनकी कितनी अच्छी ये लफाजियां जानते हैं, कितनी अच्छी ये लोग मुनाफिकत जानते हैं, कितने ये ढीठ हैं, कितने ये बेगैरत हैं। जो लोग कराची में मरे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक इदारा है या सिस्टम है? जिम्मेदार मैं आपको बता रहा हूँ, आप फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करें। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फौरी तौर पर इस पर एक JIT तश्कील दें और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान JIT बनाए और इमरान खान साहब इस पर ये 4-5 आदमी हैं, उनको आप गिरफ्तार कराएं, FIA नैब में दें। आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। ताबिश गौहर को लेकर आए, नैयर हुसैन को लाएं,
काजी तमीज को गिरफ्तार करें, तैयब तरीन को करें। इन सब की मौजूदगी में, इनकी निगरानी में ये कॉपर चोरी किया गया है। ये हमारा नेशनल एसेट था। इसको किस्मत की सितम जरीफी ऐसी है कि बानियाने पाकिस्तान की औलादें, तीसरी नस्ल उनकी, जब वहां से हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग जब ये अपनी जायदादें, अपनी हवेलियां, अपने असासाजात, सब चीजें बाबाए कौम के आवाज पर छोड़कर ठोकर मार कर आए थे, किसी ने उन्हें निकाला नहीं था, वो ठोकर मार कर आए थे। ये पाकिस्तान लिया था और यही हमारा असासा था। बिल्कुल ठीक है हमाद, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, वरना मैं इसी चीज को कंटिन्यू करती, लेकिन शहर का ये मुकदमा जो आप और हम लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, ये बंद नहीं होगा। अब ये नोहा या गिरिया कह ले, लेकिन ये जारी रहेगी, क्योंकि जब तक शहर में सुधार पैदा नहीं होगा हम इसी तरह शायद बात करते रहेंगे और थकना नहीं है इस तमाम सफर के दौरान, क्योंकि जाहिर है अगर थक जाएंगे तो फिर आवाजें भी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन कोशिश ये है कि शहर में बहरहाल बेहतरी के लिए अपना काम करते रहें। गुज़िश्ता रोज मैंने प्रोग्राम किया था फाजिया के हवाले से। फाजिया की मौत हुई थी, एक घर में वो बच्ची काम करती थी। वो फुटेज अगर आप चलाना चाहें तो प्लीज़ चलाएं, और उसकी कुछ हमने रखी हुई चीज़ें वो भी चलाएं। इस बच्ची के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने प्रोग्राम में SHO साहब से बात की थी, और औरंगज़ेब खटकना से आपसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने हमें कहा था कि आज के रोज़ FIR दर्ज हो जाएगी। अब ज़ाहिर मैंने कल कहा था आपसे कि हमने फॉलोअप प्रोग्राम करना है, तो ऐसा तो नहीं था कि हम आज इसके हवाले से आपसे बात नहीं करते या आपको आपके इल्म में नहीं लाते इस बात को। लियाकत एडवोकेट साहब, लियाकत अली एडवोकेट, जो कि इस तमाम तर मामले को देख रहे हैं फाजिया की मौत के हवाले से, जरा उनसे पहले हम बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि अभी तक इंसाफ के वो तकाजे पूरे हुए हैं या नहीं, FIR का इंदराज हुआ है या नहीं। लियाकत साहब टेलीफोन लाइन पर है हमारे साथ। लियाकत साहब ये बताइएगा कि FIR कट गई है आज, तो कल कहा था औरंगजेब साहब ने। नहीं सना, बिल्कुल अभी तक FIR नहीं कटी है, और मैंने आपसे उस प्रोग्राम में भी कहा था कि ये मुल्ज़मान के साथ मिले हुए हैं। जब SHO औरंगजेब खटक साहब के साथ आपने बात की उसके प्रोग्राम के अंदर, उसने अंडरटेक किया कि आप इनको भेज दें, कर दूंगा। तो जब ये लोग वहाँ थाने पहुंचे हैं तो उस वक्त वो मुल्ज़मान के साथ बैठा हुआ अपने कमरे में चाय पी रहा था, और इनको कहा कि आप क्या करने के लिए आए यहाँ पे, और आप यहाँ से चले जाएं, आप कल दिन को 11 बजे आइएगा। उसके बाद ये सारी रात जो है ना वेट करते रहे। सुबह फिर 11 बजे जब दोबारा गए वहाँ पे, उस वक्त भी इनकी बात नहीं सुनी। इनको बिठाया है वहाँ पे, बिठाने के बाद जो है इनको टाल मटोल करके वहां से रवाना कर दिया। इनके साथ एक शख्स और था, बल्कि उसने कहा कि जी आप इनको बिठा दें, इनका कंप्रोमाइज करा दें, हम इनकी FIR काटने वाले नहीं हैं। आज आपकी दिन भर में औरंगजेब साहब से एक दफा भी बात नहीं हुई है? जरा PCR प्लीज कॉल ट्राई कीजिए औरंगजेब साहब की। हाँ लियाकत अली साहब, आपकी बात हुई आज दिन भर में उनसे? नहीं, मेरी बात नहीं थी, मैंने डायरेक्टली कंप्लेनेंट को भेजा था और साथ में एक अपना बंदा भेजा था कि आप इनको लेके जाएं, उनसे कहें कि इनकी FIR काटें। तो इन्होंने जो है ना उनकी FIR नहीं काटी औरंगजेब खटक साहब ने, बल्कि जो बंदा हमने भेजा था उसको कहा जी इनका कंप्रोमाइज करा दें। इन्होंने कहा हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची बेगुनाह कत्ल हुई है और ये मुलजिम है, इनके खिलाफ FIR काटें, आप इनको जो है ना अरेस्ट करें ताकि हमें इंसाफ मिले। आप जो है ना हमारी FIR भी नहीं काट रहे, उल्टा आप हमें कह रहे हैं कि जो है ना हम उसको माफ कर दें, कंप्रोमाइज कर लें जो ना, तो हम तो आपको FIR के लिए आ रहे हैं। तो इनको वहां से दोबारा उसने टाल मटोल करके रवाना कर दिया। एक और दिन गुजर गया, कितने रोज हो गए फाजिया की मौत को लियाकत अली साहब? 9 तारीख का ये वाकया है, आज 20 तारीख हो गई है, 11 दिन हो गए इसको। 11 रोज हो गए हैं, लेकिन एक FIR नहीं कट रही है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है लियाकत साहब, ये मामला जाहिर है जब तक FIR नहीं करती आप हमारी टीम के साथ राब्ते में रहिएगा और हमें बताइएगा कि कौन सा ऐसा रोज आएगा जब फाजिया की इस मौत के हवाले से हमारी पुलिस FIR का इंदराज करेगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अली साहब, बहुत थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे हैरत है, ज्यादा हैरत है, आपने कमिटमेंट किया था सर औरंगजेब खटक साहब, और ऑन शो कमिटमेंट किया था, कम से कम उसी की लाज रख लेते। और FIR का इंदराज मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता बाज़ औक़ात कि किस किस मसले के लिए यहाँ बैठकर रोया जाए, लेकिन हम तो रोते रहेंगे। अब आप कान आपके चाहे पक जाएं सुन के, या आप कुछ भी समझें इस बात को, लेकिन हर उस शख्स का मुकदमा यहाँ बैठकर लड़ा जाएगा जिसकी आवाज़ आप लोग, यानी वो लोग जो इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं या बेस्ट पोजीशंस पर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनको कभी नीचे नहीं उतर के आना। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।